अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉइन इज फ्लिप 10 टाइम्स वेयर ईच फ्लिप कम्स अप एदर हेड्स और टेल्स। यानी वो कह रहा है कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको फ्लिप किया जाता है, टॉस किया जाता है। तो 10 टाइम्स हमने टॉस करवाना है और हर दफ़ा जारी बात है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करवाते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कहता है कि सारे की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी वो हमारे पास बराबर होंगी, क्योंकि देखो 10 टाइम्स हमने फ्लिप करवाना है। तो 10 टाइम्स यानी 10 ब्लैंक स्पेसिस मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। ठीक है, और हर फिर यानी एक प्लेस आएगी और एक प्लेस के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हेड्स आ सकता है और टेल आ सकता है। ऐसे केस में जहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हों कि ये आ सकता है या ये आ सकता है, ठीक है, और हो एदर और का जिक्र हो, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना हर एक को, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा और 2 की पावर 10 हमारे पास 1024 होती है और ये इसका आंसर होगा। पार्ट 2 हमारे पास आ रहा है, हाउ मैनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड्स। हेयर वो यूज़ रिपीटेड परमुटेशन, यानी इसमें रिपीट हो रही होंगी चीज़ें। जैसे वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 हेड्स, टोटल 10 टाइम्स हमने फ्लिप करवाया है, हेड हमारा 3 टाइम्स आया है और इसी तरह से देखें ना ये रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा, तो टेल्स हमारे पास 7 दफ़ा आया है। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा और वो 7 दफ़ा, तो टोटल 10 है। रिपीटेड परमुटेशन का फार्मूला आपको आता है, हमने पहले इसको जो है वो स्टडी किया है। हम इसको पहले इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल ओवर n1 n2 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। तो उम्मीद है कि सारी की आपको समझ आई होगी। यानी इसमें ये रिपीट और होगा, हेड 3 टाइम और टेल्स 7 टाइम्स। अब 10 को ओपन करो, किस तक, नीचे जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा फैक्टोरियल हो उस तक, यानी 7 का फैक्टोरियल है तो 3.2.1.7 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से सिंपली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसको आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल को 7 का फैक्टोरियल से कैंसिल करवा दें और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 720 आएगा और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो 720 को 6 के साथ आप तकसीम करवा दें तो आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा जो कि 120 होगा। सही हो गया। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में है कि हाउ मेनी कंटेन सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। तो इसमें देखें तो 5 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, हेड्स होगा और 5 टाइम्स टेल होगा, क्योंकि सेम नंबर आ रहे हैं ना। तो टोटल हमारे पास 10 है और 5 इसमें हेड्स होंगे रिपीट और 5 दफ़ा हमारे पास टेल्स होंगे रिपीट। ठीक हो गया। तो इसमें हम सिंपली क्या करवाते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लेते हैं यानी 10 का फैक्टोरियल ओवर नीचे वालों का फैक्टोरियल लेते हैं यानी 5 का फैक्टोरियल डॉट 5 का फैक्टोरियल। 5 हेड्स हैं और 5 टेल्स हैं। सही है, तो हमारे पास ये 10 जो है वो किस, ये ओपन हो जाएगा हमारे पास 10.9.8.7.6.5 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 का फैक्टोरियल है। तो 5 को भी आप ओपन कर लें, एक को और एक को ऊपर कैंसिल करवा दें। ठीक है, तो एक को हमने ओपन कर लिया और एक 5 फैक्टोरियल को हमने सिंपली जो है वो कैंसिल आउट कर दिया है। तो जो बाकी चीज़ें बचती हैं ऊपर जो बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 10 9 8 7 6 वो ये हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर करोगे तो। और नीचे आपके पास 5 4 3 2 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 120 आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली जो है वो तकसीम करवा लें तो 252 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की आता है टॉपिक सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशंस आपने देखनी, उसमें यूज़ होगा ये फार्मूला भी यूज़ होगा, थोड़ा सा समझ लें। यानी हम लेट करते हैं, 4 लेटर्स हैं हमारे पास गिवन, यानी ABCD। इसको हमने एक सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, एक सर्कल है और इसमें हमने अरेंज करना है। तो ABCD अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं और एक और सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उस पे हम, यानी ये एक अरेंजमेंट हो गई। दूसरी अरेंजमेंट हम ये देखते हैं कि एक को इधर BC और D अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि A के साथ इधर B है और इधर भी A के साथ B है, इधर A के पीछे D है और इधर भी A के पीछे D है। सही है, तो बेशक इसने प्लेस चेंज कर ली है लेकिन इसकी अरेंजमेंट सेम है, सेम अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ को हम फिक्स करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, जब एक को फिक्स करेंगे तो बाकी की परमुटेशन फिर चेंज होगी। तो यही क्वेश्चन पे अप्लाई होना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 10 ऑफिसर्स इन हाउ मैनी वेज
कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल यानी वो सर्कल टाइप एक टेबल है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं तो वही होगा कि n हमारे पास 10 है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्योंकि राउंड टेबल है तो n-1 होगा, एक को हम फिक्स करेंगे, बाकी की हम अरेंजमेंट मालूम कर लेंगे। डिफरेंट अरेंजमेंट्स अराउंड राउंड टेबल जो हमारे पास होंगी वो क्या होंगी, n-1 यानी 10 टोटल है, और 10 में से एक माइनस करना है तो हमारे पास 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 9 का फैक्टोरियल आप जो है 9 को ओपन करें, 9 8 7 6 सो ऑन 2 तक 1 तक, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट 1 to 10 तक फैक्टोरियल याद करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट वीडियो मेरी जो वो प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of same sex sit together। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि 5 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, ठीक है, और वो एक राउंड टेबल यानी सर्कल वाली परमुटेशन होगी, और ये कंडीशन है कि मैन मैन के साथ नहीं आ सकता और वुमेन वुमेन के साथ नहीं आ सकती। तो इसको देखते हैं, हम एक मैन को यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, सही है, M1 M2 यानी एक स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे, क्योंकि एक मैन के साथ मैन नहीं बैठ सकता, ठीक है, यानी सेम सेक्स के नहीं हो सकते। तो M1 को अगर हम फिक्स करते हैं तो इसकी जो परमुटेशन होगी, जो अरेंजमेंट आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, 5-1 यानी 5 मैन टोटल हैं, उसमें से एक कम करेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, वुमेन्स। देखिए वुमेन्स 5 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और 5 ही वुमेन हैं, तो इसमें से हमें किसी को भी फिक्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही एक चीज़ फिक्स है, तो ये 5 का फैक्टोरियल ही आ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि जब इस तरह का कोई आ जाए कि एदर वन थिंग और अदर थिंग, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो देखें यहाँ पे भी ऐसे एक मैन होगा या वुमेन होगी, तो हमने सिंपली इसको सॉल्व करा लेना है। 5-1 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और ये 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट आप याद कर लें, और 5 का फैक्टोरियल, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। इधर कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेकलेस परमुटेशंस, ठीक है, होते तो ये भी सर्कल में है, लेकिन नेकलेस परमुटेशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप गौर करें, देखें ये क्लॉकवाइज है, अगर रेड के साथ येलो आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में भी रेड के साथ येलो आ रहा है, यानी जो इधर अरेंजमेंट है वही एंटी क्लॉकवाइज में है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। तो फार्मूला क्या होगा, सर्कल के लिए हमारे पास n-1 होता है ना, तो देखें दो अरेंजमेंट सेम आ रही हैं, तो हम इसको 2 से तकसीम करवा देते हैं, ठीक है, डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा नेकलेस की परमुटेशन का। तो हम देखते हैं, हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 बीड्स हों, जैसे मैंने 4 उधर ली थी एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, तो हम कितने नेकलेस बना सकते हैं, ठीक है, तो हम वही करेंगे, नेकलेस परमुटेशन हमने निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। ये 2 क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। n हमारे पास 6 हैं, नंबर ऑफ नेकलेस हमारे पास कितने होंगे, n-1 यानी 6-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। 6-1 हमारे पास कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड होगा किसके साथ, 2 के साथ, और 5 का फैक्टोरियल को हम सिंपली जो है वो ओपन कर लेंगे, 5.4.3.2.1, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, तो वो ये 2 जो है वो ऊपर वाले 2 के साथ सिंपली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद बाकी जो हमारे पास बचता है 5.4.3, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 60 इसका सिंपल आंसर आ जाता है। तो 60 इस तरह के नेकलेस हम तैयार कर सकते हैं, जिनमें 6 बीड्स होंगी और वो सारी डिफरेंट कलर की होंगी। तो उम्मीद है कि इन सारे कंसेप्ट्स की आपको समझ आई होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।